हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जोगिंदर रोहिला इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, जो कि 10th की साइंस की एनसीईआरटी की बुक में है। उसके पेज नंबर 35 के जो क्वेश्चंस हैं, 8, 9, 10 एंड 11 नंबर जो क्वेश्चंस हैं जो 35 नंबर पेज पर दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? Absence of water में acids जो हैं acidic behavior क्यों नहीं show करते? Acids show acidic behavior only in aqueous solution. Aqueous solution में ही वो acidic behavior show करते हैं, because in that case they can provide H positive aqueous ions, and aqueous solution or water provides medium for H positive ions to move, and acids do not show acidic behavior in absence of water because they are unable to provide H positive aqueous ions, the compounds which are having hydrogen, and if they dissolve in water, if they provide H positive and aqueous ions only, then they can act as acids. इसलिए वाटर की एब्सेंस में जो सब्सटेंस हैं वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH 4, 1, 11, 7 and 9 respectively। देखिए क्या कहा गया है, 5 सॉल्यूशंस हैं, A है, आप लिखें A, B, C, D एंड E, ये सॉल्यूशंस हैं और उनकी जो pH है वो क्या है। फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए A के लिए आप कहेंगे कि 4 है, उसके बाद 1 है, B के लिए 1 है और C के लिए 11 है और D के लिए 7 है और E के लिए जो है 9 है। तो ये pH की वैल्यूज हैं सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग। अब आपको क्या बताना है इसमें, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। विच सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, वीकली एसिडिक, वीकली एल्कलाइन। आपको फर्स्ट पार्ट में इस क्वेश्चन के ये बताना है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। इस टाइप से आपको इसके बारे में स्पेसिफाई करना है। देखिए ये आपके लिए मैंने यहाँ पर पीएच स्केल शो की है। पीएच स्केल आप समझते हैं कि पीएच स्केल में अगर पीएच 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच 7 होगी वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। 7 से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे जाएंगे तो इसका मतलब है बेसिसिटी जो है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और 7 से आप लोअर साइड में जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे स्केल पे आप देखिए 1 जो पीएच है वो किसके लिए है, 1 का मतलब क्या है, B, यहाँ पर B है, इसका मतलब ये है कि ये B सॉल्यूशन की पीएच है। और देखिए 4 पीएच किसके लिए है, A के लिए है, ये A के लिए है। और जो C है, C की पीएच कितनी है, 11 है, ये C के लिए है। और D के लिए जो है 7 है, ये D सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 7 है। और E के लिए जो पीएच है वो 9 है। अब देखिए क्वेश्चन क्या किया गया है, विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। देखिए आप सॉल्यूशन न्यूट्रल इसका मतलब है जिसकी पीएच 7 है। कौन से सॉल्यूशन की पीएच 7 है, डी की। सो डी इज न्यूट्रल, तो आप कहेंगे डी सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। उसके बाद स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन कौन सा सॉल्यूशन है। देखिए 7 पीएच से आप आगे जाएंगे, जिसकी पीएच सबसे ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन होगा। तो इसका मतलब है सी सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन क्योंकि इसकी पीएच 11 है। उसके बाद देखेंगे आप स्ट्रॉन्गली एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा होगा, जिसकी पीएच सबसे कम होगी। सबसे कम पीएच का कौन सा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर बी। जो बी सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 1 है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। वीकली एसिडिक, जैसे आप इस स्केल में 7 की तरफ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब क्या है, एसिडिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। और इधर जाएंगे तो एसिडिटी जो है इंक्रीज करेगी। तो
तो इसका मतलब है 1 pH के सॉल्यूशन से जो कम एसिडिटी होगी वो किसकी होगी, जिसकी pH ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, जिसकी pH 4 है, दैट इज वीकली एसिडिक। ए सॉल्यूशन इज वीकली एसिडिक। वीकली एल्केलाइन, देखिए 7 to 11 की तरफ जाएंगे, 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है, 7 से आगे 2 सॉल्यूशन है हमारे पास, ई सॉल्यूशन एंड सी सॉल्यूशन। दिस इज स्ट्रॉन्गली बेसिक, स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन। और इससे कम एल्केलाइन कौन सा होगा, जिसकी pH 9 है। सो यू विल से ई सॉल्यूशन इज वीकली एल्केलाइन। ई सॉल्यूशन जो है वीकली एल्केलाइन है। तो pH स्केल के बेस पर आप बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है, या एल्केलाइन या एसिडिक कैसे भी। 9 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है वो देखिए, अरेंज द pH वैल्यूज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको इनको आपने स्केल देना है, इनको आपने लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक सीरीज में लिखना है आपने इनको। देखिए pH का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है। लेसर विल बी द pH, मोर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी pH उतनी ही कम होगी। लेसर विल बी द हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन, मोर विल बी द pH। pH जितनी ज्यादा होगी आप कहेंगे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी ही कम होगी। तो सबसे पहले आपने वो सॉल्यूशन लिखना है, वो pH लिखनी है जिसकी pH सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसको सबसे पहले लिखेंगे उस सॉल्यूशन को जिसकी pH सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम होगी। तो इस स्केल के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, सबसे पहले pH 11 है, उसके बाद pH 9 है, फिर pH 7 है, फिर 4 है और फिर 1 है। इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन लिखेंगे। 11 pH C सॉल्यूशन है और 9 pH के साथ E सॉल्यूशन है और 7 pH के साथ D सॉल्यूशन है और 4 pH के साथ A सॉल्यूशन है और 1 के साथ जो है B सॉल्यूशन है। तो आप कहेंगे इसके अकॉर्डिंग कि C सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो E की है, E से ज्यादा D सॉल्यूशन की है, D से ज्यादा A और B की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। तो इस टाइप से आप pH स्केल के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे आप। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A एंड B। मैग्नीशियम रिबन को टेस्ट ट्यूब A और B, दो टेस्ट ट्यूब में डाला गया है। टेस्ट ट्यूब A, देखिए ये टेस्ट ट्यूब A है और ये टेस्ट ट्यूब है टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। इसमें क्या ऐड किया है, मैग्नीशियम रिबन। मान लीजिए आप इसको ऐसे दिखाते हैं कि मैग्नीशियम का एक रिबन है जो इक्वल लेंथ के साथ है और इन टेस्ट ट्यूब में आपने उसको पुट किया है, टेस्ट ट्यूब A में भी और B में भी। टेस्ट ट्यूब A में क्या किया है आगे, HCl इज एडिड टू टेस्ट ट्यूब A। इस टेस्ट ट्यूब में HCl का सॉल्यूशन डाला है, HCl का सॉल्यूशन ऐड किया है और टेस्ट ट्यूब B जो है उसमें एसिटिक एसिड ऐड किया है। देखिए HCl is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? किस टेस्ट ट्यूब में फिजिंग जो है ज्यादा विग्रेसली होगी और क्यों होगी। देखिए फिजिंग होने का क्या मतलब है, दैट इज ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड। मैग्नीशियम जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो क्या रिएक्शन होगी आप लिखेंगे यहाँ पे सिंपल, मैग्नीशियम प्लस HCl, देयर विल बी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस along with the formation of मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। तो इसका मतलब है जो फिजिंग होगी वो हाइड्रोजन गैस के अकॉर्डिंग होगी। इसी तरह से यहाँ पे भी मैग्नीशियम प्रेजेंट है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड यहाँ पर वीक एसिड है, इसके अकॉर्डिंग इसके साथ भी वो रिएक्ट करेगा और इस केस में मैग्नीशियम एसीटेट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट करेगी। अब देखिए मोर विग्रसली हाइड्रोजन गैस किस में से लिबरेट होगी, द सॉल्यूशन विच विल प्रोवाइड H पॉजिटिव आयंस मोर फ्रीक्वेंटली।
दैट सॉल्यूशन कैन गिव हाइड्रोजन आयंस मोर विग्रेसली, कि उस सॉल्यूशन में जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करेगा उस केस में हाइड्रोजन गैस ज्यादा फास्ट बाहर निकलेगी, विग्रेसली बाहर निकलेगी, रिएक्शन जो है ज्यादा फास्ट होगी। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन कंपैरिजन टू एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब है? दैट इज डिसोसिएटेड टू प्रोवाइड मोर फ्रीक्वेंटली H पॉजिटिव आयंस। आप कहेंगे कि बहुत स्पीड से H पॉजिटिव आयंस को प्रोवाइड कर सकता है HCl सॉल्यूशन, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हाइड्रोजन गैस बहुत फास्ट निकलेगी, विग्रेसली रिएक्शन होगी। और एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन जो है दैट प्रोवाइड्स H पॉजिटिव आयंस स्लोली इन कंपैरिजन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसलिए इस केस में जो फिजिंग है वो स्लोली होगी, जो मोर विग्रेसली फिजिंग होगी वो मैग्नीशियम रिबन को जब हम HCl के सॉल्यूशन में डालेंगे उस केस में ज्यादा होगी, टेस्ट ट्यूब ए में ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क हैज pH ऑफ 6। जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी जो pH होती है वो 6 होती है। pH 6 का मतलब क्या हुआ कि ये जो मिल्क होता है, जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी जो pH है वो एसिडिक इन्वायरमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग है। आप कहेंगे कि दैट इज एसिडिक इन नेचर, सिंपली स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? कि जैसे ही वो कर्ड में चेंज होगा, दूध से दही में जाएगा, कन्वर्ट होगा, बदलेगा, तो pH पे क्या चेंज आएगा? एक्सप्लेन योर आंसर। आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी pH 6 होती है, वो ऑलरेडी एसिडिक होता है, लेकिन मिल्क से जब हम कर्डलिंग करेंगे, मिल्क से जब कर्ड की फॉर्मेशन होगी, जब दूध से दही बनेगी, तो pH के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, जब मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर क्या सब्सटेंस बनता है? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनता है वहां पर। आप लिखेंगे कि लैक्टिक एसिड विल बी फॉर्म इन कर्डलिंग प्रोसेस। तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। कोई भी जो एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जैसे बैक्टीरिया अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो वहां पर निकलती है वो कम निकलती है उस प्रोसेस के अंदर, दैट इज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीडेशन होती है वो एब्सेंस में होती है और उस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। तो लैक्टिक एसिड अपने आप में एक एसिड है और एसिड की फॉर्मेशन होगी तो इसका मतलब है pH जो है और भी कम होगी। तो जैसे ही मिल्क से कर्डलिंग बनेगी, कर्डलिंग की प्रोसेस होगी, कर्ड की फॉर्मेशन होगी, तो आप कहेंगे जो pH है 6 से भी डाउन होगी, तो कर्ड के अंदर pH मिल्क के कंपैरिजन में और भी कम हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है पेज नंबर 35 के ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा पेज नंबर 35 के जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So dear students, please like and share the video and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.